जी, तो जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें हमने डिस्कस करना था कि जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं वो क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे शायद वो मिस किया था, तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? एक्सेस स्पेसिफायर्स यस सर, आ रही है। चलें, तो एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम। सो जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट मुझसे पहले भी ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर यहाँ पे हम पब्लिक और प्राइवेट भी लिखा करते थे, तो आज हमने नहीं लिखा। तो उसकी रीज़न ये है कि हमने ये यहाँ पे जब एट्रीब्यूट या फंक्शन के साथ एक्सेस नहीं लिखी, तो आपने देखा कि मैन में हम इनको कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस फंक्शन को भी यूज़ कर रहे हैं, और अगर मैं चाहूँ तो मैं S1 के साथ डॉट लगा के नेम की वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स सी। तो ये पॉसिबल है। तो अगर ये पॉसिबल है तो उसका मतलब ये है कि ये जो क्लास है, इस क्लास की जो एक्सेस है, एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, वो होती है पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये है कि ये एक्सेस, ये जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को हम क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के साथ डॉट के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर ये पब्लिक हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये क्या है, पब्लिक हैं, तो पब्लिक मीन्स कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये क्या हो सकते हैं, क्लास के बाहर यूज़ हो सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर ना भी लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, पब्लिक होगा। जी, तो फंक्शंस के साथ भी मैं यहाँ पे पब्लिक लिख रहा हूँ। ठीक है, और जो हमारा फंक्शन है वो भी हो गया पब्लिक। क्या इशू चल रहा है? ये पहले से पब्लिक नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट फिर क्यों लिखी है? क्लास क्या होगी, पब्लिक होगी। जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि एक एक्सेस की टाइप हमारे पास क्या है, पब्लिक है। और पब्लिक का मीनिंग क्या है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये आउटसाइड क्लास के हैं, एक्सेसिबल हैं। तो अगर आप नहीं भी लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होते हैं, ये पब्लिक होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, जी तो एक्सेस की जो टाइप है ना, हमारे पास दो तरह की टाइप होती है। तो अगर पब्लिक है तो पब्लिक के लिए हमने क्या कहा कि वो अवेलेबल होगा। हम क्या कर सकते हैं कि डॉट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट के साथ जो है वो एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट के साथ हम मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो है वो उसको चेंज करना है, और चेंज ये करना है कि जो एट्रीब्यूट हैं उनको प्राइवेट रखना है, और जो मेथड्स हैं हम उनको क्या करेंगे, पब्लिक करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको प्राइवेट करूँ तो यहाँ ज़रा आप देखिएगा, जैसे यहाँ एक मिस्टेक हुई है कि हमारा एक एट्रीब्यूट था जो था आई थिंक स्ट्रिंग, वो हैंडल हुआ, मैं उसे दोबारा डिफाइन करूँ। तो ज़रा देखिए मैंने किया ये कि मैंने क्या किया कि सिर्फ एक एट्रीब्यूट जो है उसको क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। तो अगर मैं इसको प्राइवेट करता हूँ तो अब यहाँ देखें कि S1 के साथ जो नेम एट्रीब्यूट है जिसको मैंने अली कहा था, ये क्या हो गया, ये इसमें अब एरर आ रहा है। और एरर को अगर आप पढ़ पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेस का इशू है, नेम हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट। तो इट मीन्स कि अगर आपने किसी एट्रीब्यूट को क्या कर दिया, क्लास के अंदर किसी भी डेटा मेंबर को प्राइवेट कर दिया, तो वो डेटा मेंबर क्लास की जो बाउंड्री है उससे बाहर यूज़ नहीं हो सकता। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का मॉडल है वो ये कहता है कि डेटा जो है, जो डेटा है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स कि हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट करना पड़ेगा।
और जो हमारे फंक्शंस हैं हमें उनको क्या करना है, पब्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे दोबारा अगर लिखूँ तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास क्लास होगी, और जो क्लास है उस क्लास के बाद हम क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे कि हम दो चीज़ें थी। जो एक्चुअल मॉडल है वो ये कहता है कि यहाँ पे मेथड होना चाहिए, ठीक है, और वो मेथड आपको कहाँ तक लेके जाए, एट्रीब्यूट्स तक लेके जाए। तो ये चीज़ कर रहे हैं हम अब कि हमने क्या कहा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली जो है वो एट्रीब्यूट को एक्सेस ना कर सके, वो क्या करे, मेथड को कॉल करे, और मेथड उसको कहाँ तक लेके जाए, एट्रीब्यूट तक लेके जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट कर देते हैं। एट्रीब्यूट प्राइवेट करने से होता ये है कि ये जो चीज़ है, अगर आप गलती से भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। और एट्रीब्यूट नेम को एक्सेस करने के लिए आपको लाजमी तौर पर फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात यहाँ क्लियर होगी कि जो एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक और प्राइवेट का क्या मीनिंग है। यस सर। ठीक है, गुड। तो सर अगर हमने को प्राइवेट करें नेम प्राइवेट ही होगा ना, तो फिर हम उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं ना। जी क्लास के अंदर तो कर रहे हैं ना, यहाँ देखिए नेम को एक्सेस करें, क्लास की बाउंड्री के बाहर बात होगी, आउटसाइड द क्लास, ठीक है जी। तो क्लियर है। जी ठीक है सर। चलें, तो ये पब्लिक और प्राइवेट के बेनिफिट है। तो हमने क्या करना है कि हमने हमेशा डेटा को प्राइवेट रखना होता है, और जो हमारे मेथड्स हैं हम उनको क्या करते हैं, पब्लिक करते हैं, ठीक। तो एक्सेस स्पेसिफाई, अब यहाँ देखें कि हम जो है वो मेथड्स के थ्रू जो है वो कॉल करें। अगर हम चाहें भी, अगर हम गलती से भी यहाँ पे अगर कोशिश करें कि हम कहें S2 का जो है मार्क्स की प्रॉपर्टी है, मैं मार्क्स की वैल्यू को क्या करना चाह रहा हूँ, चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ, ठीक है। अगर ये पॉसिबल होता तो ज़रा देखें कि अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 2 के मार्क्स हैं 100 में से 100, अगर कोई भी पर्सन जो है वो इस तरह से डायरेक्टली उसको एक्सेस करके चेंज कर सके, तो फिर जो है वो वैल्यू जो है उसमें क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का मॉडल है, जिसमें हम ये करते हैं कि एट्रीब्यूट्स को हमेशा जो है वो हम रखते हैं प्राइवेट, और जो हमारे मेथड्स होते हैं या फिर हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा पब्लिक होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो बेसिकली था असाइनमेंट से रिलेटेड और आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। चलें देखते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।